गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 7th क्लास जिसमें हम हिस्ट्री का आज जो हमारा चैप्टर शुरू किया है 8 वो रीड कर रहे हैं। आज उसकी नेक्स्ट पार्ट की रीडिंग करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। तो जो उत्तर भारत है हमारा उसमें किस तरह के धार्मिक बदलाव आए ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 13वीं सदी के उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। मतलब जितनी भी हम ऊपर धार्मिक विचारधाराएं बढ़ कर आए हैं, अलग अलग संबंध था जिनका आपस में, वो उन सभी ने एक दूसरे को प्रभावित किया है। उन सभी का असर एक दूसरे के ऊपर पड़ा है। आगे हमने देखा कि नए नगरों अध्याय 6 और राज्यों अध्याय 2 और 3 का उद्भव हो रहा था और लोग अपने नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से अपने लिए नए व्यवसाय और भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। अब जो नए नए लोग नए शहरों में, नए जो राज्य बन रहे थे वहाँ बस रहे थे अपने काम की तलाश में, ऐसे ही वो फिर क्या करते थे, जब उन्हें किसी संत महात्मा के विचार सुनने होते तो इकट्ठे भी होते थे, फिर वे उनका प्रचार करते थे और जिस संत के उन्हें विचार अच्छे लगे उसका वो प्रचार करते थे। उसी के बारे में अपने परिवार में, अपने समुदाय में, अपने समाज में गुणगान करते थे ताकि ज़्यादा लोग उससे विचारधारा से जुड़ पाए। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। जैसे संत कबीर और गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने कहा कि भाई जो आडंबर है, देखो हमने जितने ऊपर पढ़े उनमें भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो आडंबर भरे जीवन से क्या कहते थे कि उनसे छुटकारा ले लो, आडंबर मत करो, आडंबर करोगे तो कोई फायदा नहीं है तुम्हारी भक्ति का। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। मतलब जो भी उस समय धारणाएं थी, जो विचार थे, जिस तरह के भी भक्ति से संबंधित, उन विचारों को उन्होंने फैलाया और लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली जो है में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों में महत्वपूर्ण है। मतलब जो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी वो एक ऐसी पुस्तक है जो सिर्फ भक्ति में ही बहुत उत्तम नहीं है, वो अगर आप देखोगे आप साहित्यिक विधा के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, उसका बहुत महत्व है। यहाँ अंडरलाइन करेंगे तुलसीदास की रचना रामचरितमानस। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भगत थे। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेटा, ऊपर एक सेंटेंस और अंडरलाइन करें। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया, यानी कि तुलसीदास राम को मान्यता देते थे और जो सूरदास थे वो श्री कृष्ण को, अंडरलाइन करेंगे, सूरदास श्री कृष्ण के भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है, उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। ये सारी उनकी रचनाएं हैं, तो ये भी आप अंडरलाइन कर लें कि उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। असम के शंकरदेव परवर्ती 15वीं शताब्दी जो इन्हीं के समकालीन थे। मतलब जब सूरदास थे उसी समय असम में शंकरदेव नाम के व्यक्ति थे। जो समकालीन का मतलब क्या होता है, समकालीन उसी काल के दौरान ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया, यानी कि असम जो शंकरदेव था वो विष्णु के ऊपर बल देता था। असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे, उन्होंने नाटक भी लिखे और कविताएं भी लिखी। उन्होंने ही नामघर क्या होता है, कविता पाठ और प्रार्थना गृह होता है। मतलब नामघर वो होता है जहाँ सभी व्यक्ति, भक्ति भाव रखने वाले व्यक्ति इकट्ठा होते हैं और अपने प्रभु का नाम जपते हैं, तो उसे नामघर कहते हैं। अंडरलाइन करेंगे नामघर। तो ये किसने दिया, ये शंकरदेव ने दिया। ठीक है, शंकरदेव नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। आज भी है ये चीज़ें, आप देखोगे अलग अलग जो संत महात्मा हैं उन्होंने अपने नाम घर बनाए हुए हैं, वहाँ जाते हैं उनके भगत और नाम लेते हैं उनका। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। यहाँ पर मीराबाई के बारे में बताया गया अब, जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। अंडरलाइन करेंगे, मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। विवाह
राजसी घराने में हुआ। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे। अस्पृश्य जाति बेटा जो उस समय उस जमाने में जिनको छोटी जाति का कहा जाता था, वो सोचते थे कि इनको छूने से हम अपवित्र हो जाएंगे। ऐसी विचारधारा वाले जो लोग थे उनको ऐसा माना जाता था, ठीक है, की अनुयायी बन गई। मीरा रविदास जो थे वो मीरा जो थी वो रविदास की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। अंडरलाइन करेंगे कृष्ण के प्रति, यानी कि मीराबाई जो है वो कृष्ण के प्रति अपने भक्ति भाव रखती थी। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी। मतलब अपने भजनों में, अपने गीतों में वो ऊंची जाति को चुनौती देने वाली बातें दिखाया करती थी। ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय है। गुजरात का जो एरिया राजस्थान से टच है, वहाँ पर आप इन गीतों को सुन सकते हो, और राजस्थान में भी। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई। मतलब खासियत क्या है, विशिष्ट अभिलक्षण, सबसे खास बात ये थी जो जिस एरिए में रहा उसी के आसपास की लोगों की उन्होंने भाषा को चुना और उसी भाषा में अनुवाद किया और आगे उसको चलाया। और ऐसा क्यों किया इन्होंने? ताकि लोग इनके आसपास के लोगों के लिए लिखते थे, ये लोग आसानी से इनकी भाषा को पढ़ सके, समझ सके। इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। मौखिक रूप से चलती रही मतलब रिटर्न रूप में नहीं थी इतनी, ठीक है, वर्बली चलती गई है। प्राय इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। मतलब अपने गीतों में क्या डालते थे? अपने गीतों में गरीब लोगों के बारे में, ठीक है, जो वंचित समुदाय था, जिसे समाज का हिस्सा नहीं माना गया, जिन्हें सुख सुविधाओं से दूर रखा गया, उनको अपने कविताओं में इन्होंने डाला। और महिलाओं के बारे में भी बताया। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही साथ उन पीढ़ियों की लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। मतलब हम इसमें सिर्फ संतों का महत्व नहीं कह सकते, उस जमाने के लोगों का आचरण व्यवहार भी इसमें समाया हुआ है जो हमें देखने को मिलता है। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई है। यहाँ पर एक रचना दी गई है मीराबाई की, राणा के राजमहल से परे। तो ये मीराबाई द्वारा लिखा गया है। लोक लाज कुलरा मरजांदा जगमा जेकना राखियारी, महल अटारी हम सब त्याग्यो थारो बसनो शहर। राणा जी थे क्या ने राखो महासू बैर, बिखरो प्यालो राणा भेज्या, पीवा मीरा हासारी, बार न बांक्यो भयो गरल अमृत जो पियो। राणा थे क्या ने राखो मासो बैर। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि लोक लाज कुलरा मरजांदा जगमा जयकना राखी री, महल अटारी, कि भाई जो मीराबाई है उसने सब कुछ त्याग दिया। उसने महल अटारी, जो इतनी शानो शौकत का जीवन था, वो सब त्याग चुकी है, ठीक है। त्यागो थारो बसनो शहर, तुम्हारा शहर भी त्याग चुकी है। जो राणा जी थे वो इनके पति थे, उनको कहती है कि भाई मैं तुम्हारा सब कुछ त्याग चुकी हूँ, तुम्हारे ऐशो राम ये ठाट बाट मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मैं तो भगवान का नाम लेना चाहती हूँ। फिर कहती है कि राणा जी तुमने जो मेरे लिए जहर का प्याला भेजा था ना, वो भी मैं तो पीने को तैयार हूँ, मैं तो हंसती हंसती पी गई, ठीक है, और मेरे से इतना बैर नहीं रखना चाहिए, आप क्यों मुझसे इतना बैर रखते हो। बार न बांक्यो भयो गरल अमृत ज्यों पियो, मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ, मैंने उस गरल को यानी कि उस जहर को अमृत की तरह पी लिया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कहते हैं मीराबाई की ये रचना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कबीर, नज़दीक से एक नज़र। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वे अंडरलाइन कर लें यहाँ पर 15वीं-16वीं सदी। वे एक अत्यंत प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ। अंडरलाइन करेंगे बुनकर परिवार, जुलाहा भी अंडरलाइन कर लें ताकि आपको पता हो, जुलाहा बुनकर जो बुनने का काम करते हैं। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है, मतलब ऐसी जानकारी जिस पर हम विश्वास कर सकें, ऐसे ठोस सबूत कम है उनके जीवन के बारे में। हम उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और
पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित और सुरक्षित हैं। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। मतलब जो धार्मिक परंपरा थी, पाखंड ये रखा जाता है या जो भी आडंबर है, उनसे दूर था इनका। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबर पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया। उन्होंने अपनी रचनाओं में क्या किया कि जो भाई मुस्लिम, चाहे वो मुस्लिम समाज हो चाहे वो हिंदू समाज हो, दोनों में जो बाह्य रूपी आडंबर है, बाहर का दिखावा किया जाता है, भक्ति का जो दिखावा है, उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा भाई ये सब बेवजह की चीजें हैं। उनकी काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, मतलब जो भाषा थी वो बोलचाल हिंदी की भाषा थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग इनके अनुयायी हो गए। इसके बाद बेटा हमारा एक टॉपिक रहेगा जो गुरु नानक देव के बारे में है और थोड़ा और चीज़ों के बारे में बताएगा। ये टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि अगर इसको आज कंप्लीट करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। इसमें ये रचना दी गई है, सच्चे प्रभु की खोज, कबीर की रचना है। ये आप खुद पढ़ लेना, और एक दो चीज़ें और साइड में होंगी, कुछ शब्द हैं यहाँ पे, ये भी आप खुद ही पढ़ें ताकि आपको इनके बारे में भी जानकारी हो। ये मैप दिया गया है यहाँ पर, आप यहाँ से आप समझ सकते हो कि कैसे कैसे क्या क्या समय दिया गया किस किस के बारे में। ठीक है, तो ये था बेटा आज का रीडिंग पार्ट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।